बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसलाबाद के रॉयल पाम सिटी में आज डीजे एक्सपर्ट के ज़रिए तमाम BHS के इश्तराक से एक इंतहाई खूबसूरत फ़ोटो शूट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से आई हुई तमाम नामवर मॉडल्स ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदा खसूसी सैयद ज़ैगब अब्बास शाह वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे तफसीलात लेते हैं कि इन मॉडल्स का क्या कहना है इस फ़ोटो शूट के हवाले से। जी ज़ैगब अब्बास, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाम सिटी फैसलाबाद में मौजूद हूँ और डीजे एक्सपर्ट के ज़ेर एहतमाम एक फ़ोटोशूट का इनेकाद किया गया है। उनकी मॉडल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये कहाँ से तशरीफ़ लाई, क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? इकरा खान। कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं आप? जी मैं बेसिकली लाहौर से हूँ और फैसलाबाद इस्लामाबाद में शूट्स वगैरह हमारे होते रहते हैं। अच्छा, लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं आप, तो कुछ बताएँगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स रहा यहाँ के लोगों का आपके साथ? जी श्योर, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। बड़े अच्छे शूट्स किए हैं डीजे एक्स प्रोडक्शन के साथ। मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मैंने बहुत से शूट्स किए हैं, ब्राइडल शूट्स, लॉन शूट्स, वेस्टर्न वेयर शूट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये शूट हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको पता चले कि जी शूट्स में भी इंटरेस्टेड होना चाहिए मॉडल्स का। ये आगे जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, ये बताएँ कि जो अवामुन नास आम लोग हैं, पब्लिक है, उसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के शूट का होना और इस तरह के प्रोग्राम्स का होना? जी ज़्यादातर अक्सर फैमिलीज़ आउटिंग पे जाती हैं, इधर जाती हैं, उधर जाती हैं, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा शौक़पन भी होना चाहिए ताकि फैमिलीज़ भी आएँ, लोग भी आएँ, वो थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुंबल ख़ान। सुंबल, कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं आप? मैं पेशावर से आई हूँ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजे एक्सपर्ट के CEO जनाब आदिल साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा और ये इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, ये बताइएगा कि आज का जो आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है आपने, तो ये कैसा इसका रिस्पांस रहा और इन प्रोग्राम का, इन फ़ोटोशूट्स का मकसद क्या है? जी माशाल्लाह से फैसलाबाद में काफ़ी अवेयरनेस है और लोग इस चीज़ को लाइक करते हैं। और हमारा यही पॉइंट था कि फैसलाबाद के लोगों को ट्रेंड जो आजकल चल रहा है उन्हें ट्रेंड के बारे में बताएं। और फैशन फील्ड जो कि हमारी इस टाइम चल रही है, लाहौर में देख रहे हैं हम लोग, कराची में देख रहे हैं, फ़ोटोशूट्स चल रहे हैं। और फैसलाबाद में जबकि हम लोग देखें बहुत कम ट्रेंड है और बहुत लोग कम आ रहे हैं इस फील्ड में। और हम लोग न्यू टैलेंट को एक प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा सेकंड थिंग, लोगों को एक न्यू स्टाइल, एक न्यू लुक देने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चाह रहे हैं कि ड्रेस तो हर कोई वेयर करता है, बट उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि ड्रेस वेयर करते हैं कैसे करते हैं। जाते हैं ब्राइडल के अगर लें तो वो डिज़ाइनर के पास जाएं, वो प्रॉपर उसे गाइड करते हैं। जिस तरह का टॉपिक है, जिस तरह का इंसान है, उसके फेस लुक पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ड्रेस मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी लोकल डिज़ाइनर के पास हम लोग चले जाएं, उन्होंने सिर्फ अपने कपड़े देने होते हैं, सेल करने होते हैं, ना कि हम लोग ये कहें कि सिर्फ जस्ट सेलिंग करनी है। उन्हें अच्छा भी लगे और एक न्यू अवेयरनेस पैदा हो, न्यू एक ट्रेंड हम लोग ज़ाहिर करना चाहते हैं। अच्छा आदिल साहब, ये बताएं कि आपकी इस डीजे एक्सपर्ट के अंदर यकीनन आपके साथ कोई ब्यूटिशियन भी ऐड होंगी, वो आपके अपने हैं या आप बाहर से उनको हायर करते हैं? और अगर आपके अपने हैं तो वो मतलब कहाँ से, फैसलाबाद से हैं या बाहर से हायर किए हैं, या अगर बाहर से हैं तो उनका क्या नाम है और किस मतलब वो प्लेटफॉर्म से वो आपके साथ हैं? जी बेसिकली हमारे डिफरेंट्स होते हैं, डिफरेंट्स ब्रांड्स के साथ हमारा पैचअप होता है और ब्रांड्स के मेकअप आर्टिस्ट हम लोग ऐड करते हैं और उनके वही हायर करते हैं। और बेसिकली जो हम लोग मेकअप आर्टिस्ट ऐड करते हैं, हमारे बार भाई ये डिज़ाइनर हैं और उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट ऐड किया, उनके ग्रुप का है, उनकी टीम का है। और मेरी टीम में पूरी प्रोडक्शन है मेरी, और पूरी एक मॉडलिंग की फील्ड बनाई हुई है। न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ऑफिशियल मॉडल्स के साथ न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए उनके साथ वर्किंग करें। जो आने वाले लोग हैं इस फील्ड में, क्या मैसेज देंगे उनको आप? जी उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि फ़ैशन फील्ड में अगर एंटर होना है तो किसी अच्छे लेवल पे, किसी अच्छी प्रोडक्शन के साथ अटैच हो, ना कि जो नाम हमारा भी ख़राब कर रही है आजकल की प्रोडक्शन से, नॉन रजिस्टर्ड। और काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे भी हमारे बारे में चल रही है
वो चीज़ें उनसे थोड़ा अवॉइड करें और किसी ऑफिशियली प्रोडक्शन के साथ इंतखाब करें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में फैसलाबाद भी हमारा कराची लेवल के पास जाएगा। जी, हमारे साथ एक वक्त साइम नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि वो इस शो के हवाले से, इस फ़ोटो शो के हवाले से क्या कहेंगे। जी साइम, बताइएगा कि ये जो डीजे एक्सपर्ट ने ये जो शो इनेकाद किया है, इसका मकसद क्या है, किस तरह की अवेयरनेस आप लोगों में पैदा करना चाह रहे हैं? हम लोगों में अवेयरनेस इस बारे में पैदा करना चाह रहे हैं कि जो न्यू फेस मॉडल्स हैं उनको पता चले, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है डीजे एक्स प्रोडक्शन से साइम नकवी मॉडलिंग एजेंसी। तो ये प्रोफेशनल लेवल पे हम वर्क करते हैं। फैसलाबाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोकल वर्क कर रहे हैं और वो फील्ड में दूसरे लोगों का नाम, जो प्रोफेशनल बंदे हैं, उनका नाम भी ख़राब कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है ये कि प्लेटफॉर्म को चूज़ करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि प्लेटफॉर्म, तो आपके प्लेटफॉर्म को किस तरह आप कर रहे हैं? आपको उसका कोई इंट्रो करवा रहे हैं, ये किस तरह करवा रहे हैं? अगर कोई नया आने वाले तो किस तरह वो गाइड किया जा सकता है उनको? जी, हम ऐसा करते हैं कि न्यू फेसेस जो मॉडल होते हैं उनको जो प्रोफेशनल होती हैं मॉडल्स, उनके साथ मर्ज करके ताकि उनका एक्सपीरियंस जो मतलब पुरानी मॉडल्स जो प्रोफेशनल मॉडल्स होती हैं उनको वो उनमें फिर बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो उनसे कुछ सीखती हैं, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कुछ हमारे ब्यूटिशियन होते हैं तो वो भी गाइड करते हैं, मतलब ऑल ओवर टीम जो होती है वो गाइड करती है इनको। जी बिल्कुल, इस तरह के गुनशुदा माहौल में इस तरह के शो का इनकाद करना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन इरफान कादरी के साथ सईद जैगम अब्बास, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, फैसलाबाद।